बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने एक बड़ा कदम उठाया है मदारिस के लिए, और जो बार बार होती थी कि एक मदरसा बोर्ड कायम होना चाहिए और फिर उसके बाद सवाल पूछे जाने लगे क्या ये होना चाहिए या नहीं, इसमें एक अहम पेशरफ्त हुई है। साल 2024 के शुरुआती लम्हात में 2 जनवरी को एक फ़ैसला होता है, और जनवरी की 2 तारीख को जो फ़ैसला हुआ उसके मुताबिक चंद चीज़ें जो सरकारी तस्दीक शुदा इदारे की तरफ से तस्दीक की गई। एक तो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर जो है, इसने यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर में मदरसा बोर्ड के क़याम की खातिर एक ड्राफ्ट कमेटी तश्कील देने का फैसला किया और इसको मंजूरी भी दे दी। यानी ड्राफ्ट कमेटी जम्मू कश्मीर के अंदर इस्टेब्लिश की गई। ड्राफ्ट कमेटी का मकसद या बनाने का इसके अगराज़ व मकासद क्या है वो मैं आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन इस ड्राफ्ट कमेटी में स्कूली तालीम या एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं या जो अहलकार हैं उनको शामिल किया गया है। कमेटी को जम्मू कश्मीर में मदरसा बोर्ड के क़याम के लिए एक जामे तजवीज़ या प्रपोज़ल या प्रस्ताव तैयार करने का काम सौंपा गया है कि मदरसा बोर्ड होना चाहिए या नहीं। इसके लिए इन्होंने सिफारिशात करनी है। कमेटी के जो मेंबर्स हैं इनमें प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल नौगाम बांडीपुरा डॉक्टर खुर्शीद अहमद भट्ट, सीनियर लेक्चरर हैं बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जडीबल श्रीनगर डॉक्टर शकील अहमद खान। इसके अलावा सीनियर लेक्चरर बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड श्रीनगर मोहम्मद शफी वानी, और इसके अलावा जो कोऑर्डिनेटर मदारिस नज़ीर अहमद मोटा, ये 4 लोग हैं जो इस कमेटी में शामिल किए गए हैं जिसको ड्राफ्ट कमेटी का नाम दिया गया है। कमेटी को क्या करना है? आज यानी 3 जनवरी से 7 जनवरी 2024 तक डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में इजलास मुनक्किद होगा 3 तारीख को, और उसके बाद इसका बुनियादी मकसद इजलास का है कि मसवदा तैयार किया जाए, एक जामे प्लेटफॉर्म के ज़रिए हुकूमत तक या बोर्ड के ज़रिए बोर्ड बनाने तक पहुंचा जाए ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर मदरसा बोर्ड जो है उसका क़याम अमल में लाया जा सके। नंबर 1। नंबर 2, मदरसा बोर्ड के क़याम में इस कमेटी का जो रोल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और हम सब जानते हैं कि ये सारी सूरत हाल वो है जहाँ पर बड़े सोच समझ कर फैसले लेने हैं। और जो कमेटी है 10 जनवरी या इससे पहले स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कश्मीर के डायरेक्टर को अपनी सिफारिशात पर मबनी एक रिपोर्ट तैयार करके इस कमेटी की तरफ से महकमा तालीम को दी जानी है। अब फिर से मैं 4 चीज़ें आपके सामने रखूंगा। कमेटी बनाई गई, 4 मेंबर्स इसमें शामिल किए गए, ड्राफ्ट कमेटी इसका नाम है, और इसके बनाने को मंजूरी ऑफिशियली दे दी गई। आज 3 तारीख को इसका इजलास है। 10 जनवरी यानी 1 हफ्ते से पहले अब ये कमेटी जो अपनी सिफारिशात डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर को पेश कर देगी, और उसके बाद ये रास्ता हमवार हो जाएगा कि आया जम्मू कश्मीर के अंदर मदरसा बोर्ड होना चाहिए या नहीं। अब मदरसा बोर्ड अगर बनता है इस कमेटी की जो सिफारिशात होंगी उसके मुताबिक, तो इसमें 4 या 3 चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि मदरसा के अंदर किस तरह का निज़ाम होगा उसकी जिम्मेदारी इस पर होगी। तालीमी निज़ाम जो मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही कि जो इस्लामी तालीम दी जाती है क्योंकि दीनी मदारिस है, तो इसके साथ क्या दुनियावी तालीम स्कूलों में मॉडर्नाइजेशन की तर्ज पर स्कूलों की तरह हो सकती है या नहीं, एक उस पर गौर ख़ौज़ किया जाएगा। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिफॉर्मिटी की जो बात हो रही है कि जो चीज़ें स्कूलों में इस्तेमाल होती हैं जिनमें कंप्यूटर हैं, जदीदियत का या जदीद आलात का इस्तेमाल होता है, तो वो सारी जिम्मेदारियाँ मुस्तक़बिल में इन चीज़ों पर गौर ख़ौज़ किया जाएगा। मगर मदरसा बोर्ड का सारा सिस्टम जिसमें असातिज़ा की सैलरी से लेकर बच्चों के लिए मुस्तक़बिल की हिकमत अमली, आपको मेस से लेकर मॉडर्नाइजेशन तक सारी चीज़ें सोचनी है, तो बहुत बड़ा अपने आप में फ़ैसला है। और ये तवील मुद्दत से कहा जा रहा था कि मदरसा बोर्ड कायम होना चाहिए। तो मदरसा बोर्ड बनेगा या नहीं और किस हिसाब से काम करेगा, और बोर्ड बनने के बाद उसको काम क्या सौंपा जाएगा, ये जिम्मेदारी ड्राफ्ट कमेटी को दी गई है। और इस ड्राफ्ट कमेटी ने, जिसमें सीनियर अहलकार शामिल किए गए हैं जो नाम मैंने बताए हैं, काम सौंपा गया है कि एक जामे प्रपोज़ल तैयार करें, एक ड्राफ्ट तैयार करें, एक प्रपोज़ल या तजवीज़ या कह सकते हैं प्रस्ताव, और उस पर सामने रख के हुकूमत उसके बाद गौर ख़ौज़ करेगी, जिसमें जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो ये बड़ा फैसला मदारिस के लिए है जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक, जिसके अनाउंसमेंट हो चुकी है। आज इंपॉर्टेंट इजलास, उसके बाद रिपोर्ट 10 तारीख से पहले या 10 तारीख तक एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने रखनी है इस 4 रुकनी कमेटी।